है कि चारों सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार भारी मतों से हो रही है, तो वोटरों को लुभाने के लिए, प्रभावित करने के लिए आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है और 3 दिनों में 2-2 बार बिहार आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आते हैं। तो अब बिहार की जनता पहले हिसाब मांग रही है, जो वादा किया था उसका क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ। हिम्मत है तो आज घोषणा कीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हाथ जोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा था, उसका क्या हुआ। तो काम नाम कुछ कर नहीं रहे हैं, बिहार के लिए कुछ ला नहीं रहे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। एक तरफ आज वोटिंग हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भी बिहार के कई बड़े सौगात देने आ रहे हैं। देखिए, आज 4 सीटों पर बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी क्या खूब दिन और समय चुना है। आज ही के दिन उनको मिला दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने के लिए। उनको पता है कि चारों सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार भारी मतों से हो रही है, तो वोटरों को लुभाने के लिए, प्रभावित करने के लिए आज उन्होंने कार्यक्रम रखा है और 3 दिनों में 2-2 बार बिहार आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आते हैं। तो अब बिहार की जनता पहले हिसाब मांग रही है, जो वादा किया था उसका क्या हुआ। जिस एम्स का उद्घाटन शिलान्यास करने आ रहे हैं वो तेजस्वी यादव जी का देन है। जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव जी के पास स्वास्थ्य विभाग था, तो तेजस्वी यादव जी के प्रयास से लगातार तेजस्वी जी ने पत्र लिखा था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुरोध करके ये स्वीकृत करवाई थी। ये तेजस्वी यादव जी का देन है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेने आ रहे हैं और बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि काम क्या किए बताइए। जो बोली लगाए थे कितना करोड़ दूं बिहार की, उसका क्या हुआ। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ। हिम्मत है तो आज घोषणा कीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हाथ जोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा था, उसका क्या हुआ। तो काम नाम कुछ कर नहीं रहे हैं, बिहार के लिए कुछ ला नहीं रहे। लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी से अब बिहार की जनता ऊब चुकी है और जनता ने मन बना लिया है। अब बिहार में चलेगा तेजस्वी मॉडल, जो पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात कर रहा है, कलम बांटने की बात कर रहा है, नौकरी बांटने की बात कर रहा है। ये सब जुमलेबाजी अब चलने वाला बिहार में नहीं है। तेजस्वी जी क्या बता रहे हैं कि वो उनका देन है, लेकिन केंद्र में तो सरकार नरेंद्र मोदी का है, फिर तेजस्वी यादव का ही कैसे क्रेडिट है। भाई, केंद्र में सरकार आदरणीय मोदी जी की है, तो 10 वर्षों में क्या किया, क्यों नहीं हुआ था, ये तो रिकॉर्ड है। तेजस्वी जी जब सरकार में आए, उप मुख्यमंत्री बने, तभी 5 लाख नौकरी बटा। इसके पहले 18 वर्षों 17 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, कितने लोगों को नौकरी दिया। तेजस्वी जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका प्रयास था। वो लेटर भी आज हम लोगों ने दिखाया है कि वो लेटर तेजस्वी जी ने लिखा था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, और उसके बाद तेजस्वी जी ने वो ज़मीन करवा करके वहाँ करवाया स्वीकृत। तो ये क्रेडिट का बात नहीं है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं चलिए वहाँ मिथिलांचल के लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन तेजस्वी जी के प्रयास का ये नतीजा है। अगर मोदी जी को देना था और इच्छा है बिहार की जनता के लिए कुछ करने का, तो क्यों नहीं दे दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, जो बिहार की बोली लगाई थी, क्यों नहीं मिला बिहार विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ये सब क्या हुआ। ये तो सीधा बिहार की जनता करती मोदी जी का इंतजार कर ही रही है कि आप अपना जो वादा किया था आपने, उसका क्या हुआ, हिसाब दीजिए। एक और आरोप आप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आज चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। हाँ, सही में आ रहे हैं। आज ही का दिन उन्होंने जब जान रहे हैं उपचुनाव हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो है ये करने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा पर बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। बहरहाल स्क्रीन में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।